हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपेरिमेंट में। मैं विशाल यादव। तो आज की क्लास में हम क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, यानी चतुर्भुज की बात करेंगे। हम चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो चलिए हम बता देते हैं चतुर्भुज किसे कहते हैं। आज की क्लास में सिर्फ चतुर्भुज के बारे में बात होगी और चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो चलिए आज हम बता देते हैं आप लोगों को चतुर्भुज की परिभाषा। चतुर्भुज किसे कहते हैं? किसी समतल में स्थित चार सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। किसी समतल में स्थित चार सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे हम चित्र बना के दिखाते हैं आपको, चलिए। जैसे मान लीजिए यही है हमारा, ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा चतुर्भुज है। ठीक, इसका नाम दे दे रहे हैं ए, बी, सी और डी। ठीक, ये हमारा चतुर्भुज हो गया और इसका नाम हम दे दिए ए, बी, सी, डी। ठीक, अब आप लोग बताएंगे कि ये क्या ये चतुर्भुज है। आप लोग बताएंगे ये चतुर्भुज है, इसमें भी चार भुजाएं हैं, 1 2 3 4। क्या ये चतुर्भुज है? तो हम कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए बंद आकृति नहीं है। चार भुजा तो है लेकिन बंद आकृति नहीं है। तो हम बताए हैं कि किसी समतल में स्थित चार सरल रेखा से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज हमारा ये वाला है, यानी ये वाला हमारा सही है और ये वाला हमारा गलत है। ठीक, बंद आकृति रहेगी और चार भुजा से घिरी रहेगी तभी हम उसको चतुर्भुज कहेंगे, अन्यथा हम चतुर्भुज नहीं कहेंगे। अब बात आती है चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं। ठीक, चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, कितने कोण होते हैं, कितने भुजाएं होती हैं, कितने विकर्ण होते हैं। तो चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। ठीक, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी और शीर्ष डी। ठीक, आप लोग समझ गए, 1 2 3 4 यानी चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। अब बात की जाए चतुर्भुज में कोणों की, तो कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, यानी चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। ठीक, अब बात आती है कि मतलब चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं। ठीक, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। कौन कौन? एक होता है हमारा बी डी और एक होता है ए सी। ठीक, चतुर्भुज में चार शीर्ष बता दिए हम आपको, चार कोण बता दिए और दो विकर्ण बता दिए। ठीक, अब बात आती है भुजाओं की। तो भुजा कितनी होती है? 1 2 3 4, यानी चतुर्भुज में चार भुजाएं, चार शीर्ष, चार कोण और दो विकर्ण होते हैं। ठीक, अब बात आती है चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है, यानी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है? चतुर्भुज 5 प्रकार का होता है, मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। ठीक, तो चलिए हम बताते हैं पांचों प्रकार कौन कौन है आपको। हम इसे मिटा देते हैं, हम बताते हैं उसके बाद। चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन? एक होता है हमारा आयत। ठीक, ये हमारा आयत हो गया। ठीक, ये हमारा आयत हो गया। अब बात करते हैं वर्ग। एक होता है हमारा वर्ग। ठीक, और एक होता है हमारा समांतर चतुर्भुज। ये होता हमारा समांतर चतुर्भुज। ठीक, समांतर चतुर्भुज। अब एक होता हमारा समलंब चतुर्भुज। ठीक, ये हमारा आयत हो गया, ये वर्ग हो गया, ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ये समलंब चतुर्भुज हो गया। ठीक, इसका नाम बता दे रहे हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक, ये हमारा समलंब चतुर्भुज हो गया। और एक चतुर्भुज बच रहा है, कौन है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है समचतुर्भुज। ठीक, उसका नाम है समचतुर्भुज। ठीक, यानी चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आयत, वर्ग, समांतर, समलंब और एक समचतुर्भुज। ठीक, ये हमारा समचतुर्भुज हो गया। यानी चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। तो आपको बता दिए पांचों प्रकार कौन कौन से हैं। अब बात आती है नंबर 1 आयत की। तो आज आयत के बारे में बात करेंगे। ठीक,
तो चलिए हम देखते हैं कि आयत की क्या क्या डिफिनेशंस है, आयत की क्या क्या गुणधर्म है, यानी क्या क्वालिटी है। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए ये जो आयत है, ठीक, आयत एक चतुर्भुज है हमारा, ठीक, आयत जो है एक चतुर्भुज का पार्ट है, तो हम इसे चतुर्भुज कह सकते हैं, आयत को हम चतुर्भुज कह सकते हैं, ठीक। अब बात आती है आयत की डिफिनेशन क्या होगी। हम कह सकते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर हों, सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर हों। जैसे अगर बात की जाए, ये जो हमारा आयत है, इसके मान लीजिए इसका नाम दे रहे हैं ए बी और सी और डी। तो ए बी के सामने की भुजा कौन है, सी डी है, तो ये इसके बराबर होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। और बीसी के सामने एडी भुजा है, तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक। समझ गए आप। यानी जो आयत होता है एक हमारा चतुर्भुज होता है, एक प्रकार से हमारा चतुर्भुज होता है, और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं, ठीक। अब बात आती है कि आयत में प्रत्येक कोण कितने का होता है। तो चतुर्भुज में हम आप लोगों को एक चीज बताना भूल गए, चतुर्भुज का जो प्रत्येक अंतःकोण होता है, प्रत्येक अंतःकोणों का योगफल जो होता है वो 360 अंश होता है। तो ये भी तो एक चतुर्भुज है, इसके अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होगा, ठीक। आयत के प्रत्येक अंतःकोण का योगफल 360 अंश होगा, लेकिन आयत का जो प्रत्येक कोण, यानी ये और ये और ये और ये सब 90 डिग्री, ये सब 90 अंश के रहेंगे, इसका प्रत्येक कोण 90 अंश रहेगा, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का रहेगा, ठीक है। और अब बात आती है कि आयत में कितने शीर्ष होते हैं। तो आयत में भी 4 शीर्ष होते हैं, 4 कोण होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं, 2 विकर्ण होते हैं, और आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक। आयत के जो विकर्ण होते हैं, यानी जैसे ये जो विकर्ण है, मान लीजिए हमारा ये जो बीडी विकर्ण है और ये एसी विकर्ण है, तो AC बराबर BD, यानी ये जो हमारे विकर्ण हैं दोनों ये आपस में बराबर हैं, और ये 90 डिग्री पर जो ये विकर्ण है ये 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, ठीक है। तो आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित का मतलब जैसे इसका नाम हम O दे रहे हैं, और DO बराबर OB, ठीक, यानी ये जो है DO बराबर OB, यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा, ठीक। यानी आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर भागों में विभाजित करते हैं, ठीक। अब बात आती है कि जैसे मान लीजिए ये आयत है, ठीक, ये हमारा आयत है, ये हमारा आयत है। अब अगर इसमें एक विकर्ण डाला जाए, ठीक, ये हमारा एक विकर्ण, मान लीजिए हम एक विकर्ण इसमें डाल दिए। अब ये जो त्रिभुज, यानी ये त्रिभुज जो बन रहे, इनका जो क्षेत्रफल होगा, ठीक, इनका जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा आपस में। यानी आयत में अगर एक विकर्ण डाला जाए तो उसमें जो प्राप्त होगा जो त्रिभुज, वो आपस में क्षेत्रफल में बराबर होंगे, ठीक। अब जैसे बात की जाए, आयत है ये मान लीजिए हमारा जो आयत बना है, अगर इसकी आयत की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से चतुर्भुज जो प्राप्त होगा वह हमारा समचतुर्भुज होता है। जैसे मान लीजिए हमारा 5 सेंटीमीटर है और ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, ठीक, और इसके मध्य बिंदु यानी 2.5 और इसके मध्य बिंदु 2, तो और इसका भी इसके सामने है 5 सेंटीमीटर, ये भी है, ठीक, और ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु, इन मध्य बिंदु से मिलाने से जो आयत के अंदर में जो चतुर्भुज प्राप्त होगा वो हमारा समचतुर्भुज होगा, ठीक। यानी जो हमारा प्राप्त होगा, ये आकृति जो प्राप्त होगी, जो चतुर्भुज प्राप्त होगा आयत में, वह हमारा समचतुर्भुज होगा। अगर इसके मध्य चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर मिला देंगे, आयत की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर हम मिला देंगे, तो जो अंतः क्षेत्र में आकृति प्राप्त होगी, चतुर्भुज जो प्राप्त होगा वह समचतुर्भुज होगा। तो हम जानते हैं समचतुर्भुज का जो प्रत्येक मतलब भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक। अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आयत की फार्मूले की।
आयत के फार्मूले की बात करते हैं कि आयत में फार्मूला क्या क्या लागू होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा आयत है। ठीक, ये हमारा आयत है। ठीक, ये हमारा आयत है और इसमें हम विकर्ण डाल दे रहे हैं। ठीक, इसमें हम विकर्ण डाल रहे हैं, इसका नाम दे दे रहे हैं ए बी और सी और डी। ठीक, हमारा ये विकर्ण डाल दिए हैं और चतुर्भुज का नाम ABCD यानी आयत का नाम ABCD हम रख दिए हैं। ठीक, अब बात आती है आयत में जो यानी जो आयत में विकर्ण है, ये जो विकर्ण है, ठीक, और ये विकर्ण है। तो अब विकर्ण की बात हम ना करते हुए पहले हम आयत का क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल जो है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी L इंटू बी। ठीक, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी L इंटू बी होता है। अब बात करें आयत के परिमाप की। आयत का परिमाप यानी परिमिति। आयत का परिमाप क्या होता है? तो देखिए हमें 2D फिगर यानी ये 2D फिगर है। आयत हमारा जो चतुर्भुज है ये 2D फिगर है। तो अगर हमें 2D फिगर का मतलब क्षेत्रफल निकालना होता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। अगर परिमाप की बात करता है तो जितनी भुजाएं होती हैं, जैसे त्रिभुज का परिमाप की बात करें तो त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग, चतुर्भुज में चारों भुजाओं का योग। तो ये आयत है, आयत में 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं का योग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए AB ये हमारा तो लंबाई है आयत का, और ये CD भी लंबाई है, L है हमारा, और ये जो BC है ये चौड़ाई है यानी B है। ठीक, और ये भी हमारा B है। तो यानी अब 4 भुजाओं कौन कौन सी हो गई? AB BC CD और DA। तो यानी अब ये कितनी है? 4 भुजाएं हैं। तो हमारा 2L है और 2B है। जैसे यहाँ पे 1L, जैसे L प्लस L के बाद B है, B प्लस यहाँ L, फिर प्लस क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तो चारों भुजाओं का योग कर दिए। देखिए यहाँ पर L 2 बार आया है, कॉमन है यानी, तो 2L यहाँ प्लस और 2 बार B है तो 2B हो जाएगा। यानी अब देखिए 2 और 2 कॉमन है। ठीक, यानी ये जो 2 और 2 कॉमन है तो हम इसको हम कॉमन ले लेते हैं, L प्लस B हो जाएगा। यानी जो आयत का परिमाप आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? 2 इंटू L प्लस B हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है कि जो आयत का परिमाप तो हो गया और आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब आयत का विकर्ण अगर जैसे हमको निकालना है, जैसे मान लीजिए हम आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आयत बना दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हम आयत बना दे रहे हैं और इसका नाम दे रहे हैं A B और C और D। ठीक, अब आयत के विकर्ण की अगर बात करें, आयत के विकर्ण की बात करें तो आयत का विकर्ण का फार्मूला होता है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आप लोग सोचेंगे कि ये कैसे आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय अगर आप लोग पढ़े हैं तो उसी से इसका फार्मूला आ सकता है। कैसे आ सकता है हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या बोला जाता है, ये वाला हमारा 90 डिग्री है। ठीक, ये हमारा 90 डिग्री है तो हम जानते हैं 90 डिग्री का जो सामने की भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। तो ये हमारा 90 डिग्री के सामने ये विकर्ण आ रहा है कि नहीं, यही हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक, ये हमारा कर्ण हो जाएगा और ये हमारा जो हो जाएगा ये तो हमारा L है। ठीक, ये हमारा L है और ये हमारा B है, हम जान रहे हैं। तो हम जानते हैं, और ये हाइपोटेनस यानी H है यानी कर्ण है। ठीक, तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं H स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। ठीक, यानी H स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो अब चलिए हमें जैसे विकर्ण निकालना है तो यह मतलब H जो हमारा स्क्वायर है तो अगर इधर जाएगा हमारा तो अंडर रूट यानी H बराबर हमारा क्या हो जाएगा? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अंडर रूट इधर आ जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो अगली वीडियो में हम वर्ग की बात करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू, बस आज की वीडियो में इतना ही।